हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 7 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि निम्न में से किस असमीय कवि को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर था जो नीलमणि फुकन है, इन्हीं को यहाँ पर 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अभी जो अंतिम ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया था, आप चाहे तो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं जो आज की करंट अफेयर्स है। पहला अपडेट आपके सामने है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहाँ पर एक स्वातीय नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार हब, जिसको शॉर्ट में कहते हैं तीहान, क्या नाम दिया गया है इसको, शॉर्ट में तीहान इसको नाम दिया गया है। और यहाँ पर इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है कहाँ पर, तो ये आपका IIT हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ये देश की पहली स्वातीय नेविगेशन सुविधा है। ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो देश की पहली स्वातीय नेविगेशन जो सुविधा है, ठीक है, वो कहाँ पर स्थापित की गई है, तो आपकी IIT हैदराबाद में। इसको यहाँ पर तीहान भी कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगर थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करते हैं तो देखिएगा ये जो है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। देखिएगा, मैंने आपको बताया IIT हैदराबाद परिसर में इस मानव रहित जमीन और हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए इस तरीके की ये पहली अत्याधुनिक तीहान सुविधा जो है इसका उद्घाटन किया गया है हाल ही में। और तीहान को जो है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 130 करोड़ रुपए के बजट में वित्त पोषित किया गया था। एक बहुविषय पहल जो भारत को भविष्य और अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी तकनीक में एक वैश्विक खिलाड़ी बनाएगी। तो आपको समझ में आ गया तीहान का उद्देश्य क्या है स्थापित करने का। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, मानव रहित जमीन और हवाई वाहनों को जो है विकसित करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही देश में जो प्रौद्योगिकी है, विज्ञान जो मतलब की जो टेक्नोलॉजी है, उसको एक नए स्तर तक जो है पहुंचाने में हमारे देश की मदद करेगा, ठीक है। तो ये था तीहान। नेक्स्ट देखिएगा, और एक और चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताई है कि इसको किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको जो है यहाँ पर 130 करोड़ रुपए के बजट से जो है वित्त पोषित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला किस भाषा का एक समाचार पत्र है जिसका हाल ही में PM मोदी ने इसकी जो जयंती समारोह है, स्वर्ण जयंती समारोह, उसका उद्घाटन किया था। तो हाल ही जो इसकी स्वर्ण जयंती समारोह था उसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और ये एक असमिया समाचार पत्र है, असमिया लैंग्वेज का एक समाचार पत्र है अग्रदूत। तो आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर देखिएगा, अभी प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से इसको जो है इसकी जो स्वर्ण जयंती समारोह उसका उद्घाटन किया है। और यहाँ पर अगर इस अखबार की या इसकी जो मतलब कि समाचार पत्र की बात करते हैं तो ये मैंने आपको बता दिया असमिया भाषा का प्रकाशित होने वाला अखबार है। और यहाँ पर इसकी जो शुरुआत है, ये यहाँ पर पहले जो है काफ़ी पुराना न्यूज़पेपर ही है। मैंने आपको बताया ये यहाँ पर 1995 से पहले से ये कार्यरत है ये अखबार। उस टाइम पे ये 2 दिन सप्ताह में छपता था, अब ये डेली छपता है, ठीक है। उसके बाद में अगला अपडेट अपना, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा फिलीपींस। फिलीपींस के ये 17वें राष्ट्रपति चुने गए हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी फिलीपींस की बात हुई है, चाहे तो कैपिटल करेंसी ध्यान रख लीजिएगा। कैपिटल है मनीला, मनीला यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है फिलीपींस पेसो। फिलीपींस पीसो जो है यहाँ की क्या है, करेंसी यानी कि मुद्रा है, ठीक है। और कैपिटल क्या है, मनीला। उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन में के लिए एक राज्य रैंकिंग जारी की गई है हाल ही में, जिसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आप कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा। देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ इसके बारे में अगर बात करते हैं तो राशन की दुकानों के जरिए जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है
इसको लागू करने की राज्यों की जो रैंकिंग है, इसमें उड़ीसा पहले स्थान पर रहा है, उसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, तीसरे स्थान पर है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, वहीं बड़े राज्यों में अगर बात करते हैं तो 16वें स्थान पर पंजाब है 20 बड़े राज्यों में, उसके बाद 17वें पर हरियाणा, 18वें पर दिल्ली, 19वें पर छत्तीसगढ़ और गोवा 20वें नंबर पर है। तो ये था यहाँ पर जो NFSA के लिए जो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो राज्यों की रैंकिंग थी वो। ठीक है, तो टॉप पर आपको ध्यान रखना है, टॉप पर कौन है? उड़ीसा है। नेक्स्ट देखिएगा, किसने एक ही विंडो में बोर्ड परीक्षा परिणाम, सैंपल पेपर्स और अन्य विवरणों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक परीक्षा संगम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जो पोर्टल है जिसका नाम है परीक्षा संगम, ये आपका CBSE बोर्ड द्वारा किया गया है। उद्देश्य आपको मैंने बता दिया इसी के अंदर। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है एक ही विंडो पर जो है सभी प्रकार की जानकारियां, जैसे कि परीक्षा परिणाम हो गया, सैंपल पेपर्स हो गए और अन्य जो लेटेस्ट जो मतलब कि रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको एक ही जगह पर उपलब्ध करवाई जाएगी सारी की सारी। ठीक है, तो इसको परीक्षा संगम नामक पोर्टल के रूप में जो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आगामी G20 विदेश मंत्रियों की बैठक इंडोनेशिया के बाली में संपन्न होने वाली है, जिसमें भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? करेक्ट आंसर होगा जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, इन्हीं के द्वारा यहाँ पर भारत का नेतृत्व किया जाएगा इस आगामी G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के अंदर। आपसे पूछा जाता है कि कहाँ पर आयोजित होने वाली है, तो ये आपका इंडोनेशिया में जो बाली शहर है इंडोनेशिया का, वहीं पर इसका आयोजन किया जाना है। नेक्स्ट देखिएगा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की जो निदेशक हैं, जिनको UK के संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा तनुजा नेसारी। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक है वो कौन है? तनुजा नेसारी है। इनको हाल ही में UK की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आयुर्वेद रत्न पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? ये आपका तनुजा नेसारी को दिया गया है। और ये कौन है? ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक है वर्तमान में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला अपडेट देखते हैं अपना। देखिए, 6 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को आपका जो है कौन सा? विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व जूनोसिस दिवस। अब यहाँ पर जूनोसिस क्या है? एक यहाँ पर बीमारी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं जूनोसिस के बारे में। ठीक है, जूनोसिस की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, जब कोई भी मतलब कि जानवर से कोई संक्रामक बीमारी जो है मनुष्य तक पहुंच जाती है तो उसे जूनोसिस कहते हैं। यानी कि जब कोई भी संक्रामक बीमारी जो जानवरों से कहाँ पहुंचती है? मनुष्य के अंदर, तो उसको जूनोसिस कहा जाता है। और इसी तरह जब कोई संक्रामक बीमारी मनुष्य से जानवरों तक जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? रिवर्स जूनोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और जूनोसिस बीमारी की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में देखिएगा, बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू, इबोला, रेबीज, निपा, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारी जूनोसिस बीमारी की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला अपडेट है अपना। देखिए, हाल ही में किस बंगाली फिल्म निर्देशक का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका नाम है तरुण मजूमदार। देखिएगा, तरुण मजूमदार की अगर बात करते हैं, एक प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्देशक हैं रहे थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि तरुण मजूमदार जिनका हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया है कौन थे? तो एक प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्देशक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो जिसने भी यहाँ पर सर्वाधिक पदक जीते हैं वो आपको यहाँ बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।